पार्ट नंबर थर्ड है। कार्यकारी एरिया को चिन्हित करने के लिए रेफरेंस टूल की भांति कार्य करता है। मतलब जो वर्किंग एरिया है इसको चिन्हित करने के लिए रेफरेंस टूल की भांति कार्य करता है, वो होता है ग्रिड। ठीक है, क्या कह रहा है? वर्किंग एरिया को चिन्हित करने के लिए एक रेफरेंस टूल की भांति कार्य कर रहा है ग्रिड। लाइन या ऑब्जेक्ट को लंबा करना हो, छोटा करना हो तो स्ट्रेच कमांड होती है। किसी वस्तु पर ज्यामितीय बिंदु, कोई वस्तु है उस पर ज्यामितीय बिंदु चुनना है, उसके लिए जो सेटिंग होती है वह ओ स्नैप सेटिंग क्या करती है? ज्यामितीय बिंदु चुनती है। ऑटोकैड में इंक्लाइंड, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल रेखा खींचने के लिए कौन सी कमांड होती है? ऑर्थो। याद रखना, ऑर्थो कमांड से हम हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इंक्लाइंड रेखा खींच सकते हैं। कैसे कैसे खींच सकते हैं? देखो, अगर आपने ऑर्थो ऑन कर दिया है ना तो सिर्फ आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल खींच सकते हैं। अगर ऑर्थो ऑफ कर दिया है तो सिर्फ इंक्लाइंड रेखा खींच सकते हैं। दो पैरेलल लाइंस को जॉइन करता है फ्लैट कमांड। कैसे? देखो, एक पैरेलल रेखा ये है, एक ये है, इसको जॉइंट करने का काम करता है। मतलब फ्लैट कमांड गोलाकार करता है कोनों को। ठीक है, तथा ऑफसेट से दो पैरेलल रेखा खींचते हैं। ऑफसेट से दो पैरेलल रेखा खींचते किस कमांड से? फ्लैट कमांड से। भाई ऑफसेट के द्वारा दो पैरेलल रेखा कैसे खींच सकते हैं? फ्लैट कमांड से। ठीक है, और दो पैरेलल रेखा को जॉइंट कौन करता है? फ्लैट कमांड। आर्क, क्रिएट एन आर्क। आर्क बनाने के लिए क्या होता है? शॉर्टकट की ए, सर्कल के लिए सी, स्ट्रेट लाइन के लिए एल। ठीक है, नेक्स्ट। ऑटोकैड किस दिशा में कोणों को मापता है? 3 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ऑटोकैड किस दिशा में एंगल्स को मापता है? 3 डिग्री दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज। कंप्यूटर के ऑटोकैड स्क्रीन पर जो डॉट्स या बिंदुओं का स्वरूप दिखता है लेकिन प्रिंट नहीं होता, वो उसे ग्रिड कहते हैं। आपने देखा होगा ध्यान से, कंप्यूटर की स्क्रीन पर बिंदु 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 से होते हैं, बहुत सारे बारीक बारीक बिंदु होते हैं, वो कभी प्रिंट नहीं होते हैं, उसे कहते हैं ग्रिड। एक वृत्त में 5 ग्रिड पॉइंट होते हैं और आयत में 8 ग्रिड पॉइंट होते हैं। भाई वृत्त में 5 होते हैं ग्रिड पॉइंट, आयत में 8। फाइल मेनू से क्लोज सब मेनू चुनने से MS वर्ड एप्लीकेशन को बंद नहीं कर सकते। आई बात समझ? फाइल मेनू से अगर आपने क्लोज सब मेनू चुना है तो MS वर्ड बंद नहीं हो सकता। नेक्स्ट, डेल्टा, परसेंटेज, एंगल, टोटल, डायनामिक आर्क आर द ऑप्शन ऑफ कमांड। ये लेंथन कमांड होते हैं। सारे ऑप्शन कहाँ मिलते हैं? ये लेंथन कमांड में पाए जाते हैं। कॉपी के लिए क्या होता है? CO, डिस्टेंस के लिए DI, कलर के लिए COL, इरेज के लिए देखो इरेज। कॉपी ऑटोकैड में कॉपी कमांड का शॉर्टकट की क्या होता है? CO, डिस्टेंस का DI, कलर का COL, इरेज का E, इरेज का सिर्फ E होता है, और एक्सटेंशन का EX। ब्रेक क्या है? ब्रेक एक या दो बिंदुओं पर किसी रेखा पर गैप बनाना। एक या दो बिंदुओं पर किसी रेखा पर गैप बनाना ही ब्रेक कमांड का काम होता है। नेक्स्ट, एक्सप्लोड कमांड का क्या काम है? किसी वस्तु को घटकों में तोड़ना। ठीक है, एक्सप्लोड कमांड क्या करता है? किसी वस्तु को घटकों में तोड़ने का काम करती है, या फिर पॉलीलाइन को लाइन में बदलने का काम करती है एक्सप्लोड कमांड। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज़ की शॉर्टकट की क्या होती है? PR। भाई याद रखना, एक्सप्लोड कमांड दो काम करती है, किसी वस्तु को घटकों में तोड़ना और पॉलीलाइन को लाइन में चेंज करना, उससे एक्सप्लोड कमांड का काम हो। प्रॉपर्टीज़ का क्या होता है? PR। ड्राइंग को अलग अलग स्थिति पर प्रतिबिंब या मिरर करने का कमांड होता है MI। तो ड्राइंग को अलग अलग स्थिति पर मिरर करने के लिए कौन सी कमांड होती है? मिरर को क्या बोलते हैं? MI। क्रिएट्स एंड कंट्रोल लेआउट व्यू पॉइंट्स। ये कह रहा है लेआउट व्यू पॉइंट्स को बनाना और कंट्रोल करना कौन सी शॉर्टकट की होती है? MV होती है। प्रॉपर्टीज़ या कंट्रोल प्रॉपर्टीज़, इसके लिए शॉर्टकट की होती है MO। प्रॉपर्टीज़, कंट्रोल प्रॉपर्टीज़ के लिए MO होता है, और लेआउट व्यू पॉइंट को बनाने के लिए कंट्रोल की होती है MV। लेआउट व्यू पॉइंट को बनाना और कंट्रोल करना MV। P लाइन कमांड क्या है? मोटी, भारी या खुली रेखाएं बनाने के लिए P लाइन कमांड का प्रयोग करते हैं। मोटी, भारी या खुली रेखाएं बनाने के लिए P लाइन कमांड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, अब P लाइन कमांड क्या करती है? ड्रॉ मेनू में रहती है।
पी लाइन कमांड कहाँ रहती है? ड्रॉ मेन्यू में रहती है। और क्या करती है? ये मोटी भारी और खुली रेखा खींचती है पी लाइन कमांड। चार्ट विजार्ड क्या है? चार्ट को नई चार्ट शीट पर या कार्य पुस्तिका में किसी सीट पर रख सकते हैं। चार्ट विजार्ड में क्या करते हैं? चार्ट को नई चार्ट शीट पर रख सकते हैं या नई कार्य पुस्तिका में रख सकते हैं। Ctrl+J से क्या होता है? टेक्स्ट को राइट और लेफ्ट अलाइन करते हैं। कंट्रोल से जस्टिफिकेशन होता है ना, जस्टिफिकेशन मतलब टेक्स्ट को राइट करना या लेफ्ट करना। Ctrl+J से होता है। टेक्स्ट को राइट या लेफ्ट अलाइन करना Ctrl+J से होता है। MS एक्सेल में डाटा को स्टोर करने के लिए निम्न तरीके हैं। MS एक्सेल में डाटा को स्टोर करने के 3 तरीके हैं। पहला है A से Z के प्रारूप में, ठीक है। दूसरा किसी विशेष सेल में फॉन्ट के में रंग के रूप में, और सेल के रंग के आधार पर। दोबारा देखो, MS एक्सेल में डेटा को स्टोर करने के निम्न तरीके हैं। A से Z के प्रारूप में, किसी विशेष सेल में फॉन्ट के रंग के रूप में, ठीक है, और सेल के रंग के आधार पर। चैम्फर कमांड क्या करता है? देख लो, ये चैम्फर का चित्र है, ये चैम्फर है। मान लो ये कैसी रेखा खड़ी हुई है, एक ऐसी है, इसको समतल करने का काम करती है। चैम्फर कमांड क्या करती है? कोनों को समतल करने का काम करती है। ये देखो, ठीक है। एरो हेड जानते हो? एरो हेड देख लो कैसा होता है। एरो हेड का लेंथ और विड्थ का रेशियो क्या होता है? 3:1। तो ये यहाँ से यहाँ तक लंबाई 3 है, उसकी गहराई 1 है, ठीक है। और एरो हेड का जो एंगल बनता है ना, याद रखना 15 से 90 डिग्री का एंगल बनता है यहाँ पे, ठीक है। अगर ऐसा ये एरो है, उसे बोलते हैं ओपन हेड, ठीक है। और ऐसा ये वाला है तो इसे बोलते हैं क्लोज हेड, ठीक है। और अगर इसे पूरा भर देंगे इसको अंदर से पूरा काला, इसे बोलते हैं क्लोज एंड फिल्ड हेड। क्यों, समझ में आ गया कि नहीं? ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से होते हैं? लाइनक्स, यूनिक्स और डॉस। लाइनक्स, यूनिक्स, डॉस। नेक्स्ट, नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इनमें से कौन सा किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी नहीं है? तो मेजर जो होता है ना, वो किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी नहीं है। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और होती कौन सी हैं प्रॉपर्टी किसी ऑब्जेक्ट की? लाइन वेट, हाइपरलिंक, एलिवेशन। किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी कौन सी होती हैं? लाइन वेट होता है, हाइपरलिंक होता है, एलिवेशन होता है, लेकिन मेजर नहीं होती। अगला, कंप्यूटर में ऑटोकैड से ड्राइंग बनाते समय यदि हमको इरेज कमांड कीबोर्ड से सीधे लेना हो तो क्या करेंगे? तो एंटर दबा देंगे और ये वाला चिन्ह, देखो एंटर के साथ ये वाला चिन्ह दबा देते हैं। दोबारा देखो, कंप्यूटर में ऑटोकैड से ड्राइंग बनाते समय, ऑटोकैड में ड्राइंग बना रहे हो, ठीक है, आपको इरेज कमांड लेना कीबोर्ड से, तो क्या दबाएंगे? एंटर। एंटर के साथ ये वाला चिन्ह दबा देंगे। यदि कोई क्लाइंट किसी परियोजना की 2D ड्राइंग को समझ नहीं पाता है तो कौन सी ड्राइंग इसकी समझ में आएगी? तो एक्सोनोमेट्रिक। अगर कोई 2D ड्राइंग को समझ नहीं पा रहा है ना, वो एक्सोनोमेट्रिक ड्राइंग को समझेगा। ऑन ऑफ ऑब्जेक्ट स्नैप किससे होता है? ये भाई ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन ऑफ किससे होता है? F3 से। अब ये जो कमांड है ना, देख रहे हो, ये वाली चित्र से ऐसे जा रही है, जैसे मैंने इसको काट दिया, ठीक है। तो ये क्या है? ये ट्रिम कर दिया इसने, मतलब किसी अन्य वस्तु को उपयोग करते हुए वस्तु को छोटा करना, वस्तु को छोटा कर देती है। ऑटोकैड 2015 वर्जन को 2 GB की न्यूनतम मेमोरी आवश्यक है। भाई ऑटोकैड 2015 में जो आया था ना, उसकी मेमोरी कितनी थी? 2 GB। नेक्स्ट, डॉस कमांड का यूज पुराने फाइल नाम को नए फाइल नाम के साथ बदलने के लिए किया जाता है। डॉस कमांड का यूज पुराने फाइल नेम को अच्छा, पुराने फाइल नेम को नए नाम से सेव करने के लिए क्या करते हैं? रीनेम। भाई पुराने फाइल नेम को अगर नए नाम से बदलना चाहते हो, दोबारा से नामकरण करना चाहते हो, उसे बोलते हैं रीनेम, REN, ठीक है। रीनेम की शॉर्टकट किया है REN। ऑटोकैड में 3D सॉलिड या सतह बनाने के लिए कौन सा कमांड होता है? एक्सट्रूड। याद रखना, ऑटोकैड में 3D ठोस या सतह बनाने के लिए, 3D सॉलिड बनाने के लिए कौन सी कमांड होती है? एक्सट्रूड। स्लाइड जो किसी विषय को प्रस्तुत करने के लिए यूज करते हैं और आवाज़ प्रस्तुत करने के लिए सेट करने वाला कहलाता है टाइटल स्लाइड। याद रखना, स्लाइड जो किसी विषय को प्रस्तुत करने के लिए यूज करते हैं और आवाज़ प्रस्तुत करने के लिए सेट करने वाला कहलाता है टाइटल स्लाइड। कौन सी कमांड डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट को
पॉलीलाइन में बदल देती है। डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट को पॉलीलाइन में बदल देती है वो जॉइन कमांड। जॉइन कमांड क्या करती है? डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट को पॉलीलाइन में चेंज कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट साइबर 205 क्या है? ये सुपर कंप्यूटर है साइबर 205। ऑटोकैड में सम बटन के प्रयोग से बदल जाता है। ऑटोकैड सम बटन के प्रयोग से बदल जाता है। क्या आंसर हो जाएगा? सम माने क्या होता है? जोड़ना होता है ना, जोड़। देखो, एक सूत्र जो उस श्रेणी में मान जोड़ देगा जो एक्सेल अनुमान लगाता है कि आप जोड़ना चाहते हैं। कुल मिला के सम बटन का काम जोड़ना होता है। सर्कल कमांड के दो बिंदु विकल्प में, सर्कल कमांड के 2 पॉइंट ऑप्शन में दो बिंदुओं को परिभाषित करेंगे। परिधि पर दो व्यास के विपरीत बिंदु। ठीक है ना, कुछ सर्कल कमांड है उसमें दो बिंदु ऑप्शन होता है। वो क्या होता है? वो होता है परिधि पर दो व्यास के विपरीत बिंदु। डॉक्यूमेंट की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने की विधि कहलाती है डिजिटल सिग्नेचर। भाई ऑथेंटिकेशन कैसे दर्ज की जाती है डॉक्यूमेंट की? साइन करके, डिजिटल सिग्नेचर करके। ऑटोकैड में दो आयत हैं, 50 और 100 सेंटीमीटर का। दूसरा है 250 350 सेंटीमीटर का। इसको खींचने के लिए स्नैप का सेट होगा 50। ठीक है, पहले से खींची गई रेखा को मिटाने के लिए लैंड कमांड में किस विकल्प का यूज करते हैं? अंडू। पहले से खींची गई रेखा को मिटाने के लिए लाइन कमांड में ऑप्शन होता है अंडू। आप के द्वारा MS वर्ड एप्लीकेशन को बंद नहीं कर सकते। तो रिपीट हो गया है कि फाइल मेन्यू से क्लोज सब मेन्यू सेलेक्ट करके आप MS वर्ड बंद नहीं कर सकते। रिसाइकल बिन से हटाई गई फाइलें पुनः स्थापित करने के लिए हमको रीस्टोर दबाना पड़ता है। अब देखो कमांड एरे। एरे कमांड आयताकार या ध्रुवीय रूप में चयनित वस्तुओं की कई प्रतियां बनाता है। एरे कमांड बहुत सारी फोटोकॉपी बना देता है। डॉस एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। आइसोमेट्रिक ड्राइंग में वृत्त बनाने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं? इलिप्स। आइसोमेट्रिक ड्राइंग में वृत्त बनाने के लिए कमांड होता है इलिप्स। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, इससे क्या होता है? सेव हो जाता है ड्राइंग। सेव ए ड्राइंग एज ए न्यू फाइल। कंट्रोल शिफ्ट एस दबाने से कोई भी नई फाइल सेव हो जाती है। CRT को रिफ्रेश करने की जरूरत किस लिए है? फ्लिकरिंग को दूर करने के लिए, टू अवॉइड फ्लिकरिंग। CRT को रिफ्रेश इसलिए किया जाता है ताकि फ्लिकरिंग दूर की जा सके। किसी डिस्प्ले में 600 × 400 के रूप में निर्दिष्ट डिस्प्ले में पिक्सल्स की संख्या होगी 600। अब डिस्प्ले का साइज क्या है? 600 × 400 है। जो पहला वाला कंटेंट वो होता है ना नंबर, वो वही उसका पिक्सल संख्या होती है, 600 हो जाएगा। CRT का विशिष्ट पहलू अनुपात क्या है? 0.8। CRT का विशिष्ट पहलू अनुपात है 0.8। फ्रेम बफर से डेटा के प्रत्येक बाइट को आसानी से पढ़ लेता है डिस्प्ले कंट्रोलर। तो डिस्प्ले कंट्रोलर फ्रेम बफर से डेटा के प्रत्येक बाइट को आसानी से पढ़ लेता है। SVGA सिस्टम का प्रदर्शित करता है। SVGA सिस्टम का साइज क्या होता है? 800 × 600। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम के GUI की फाइल और डायरेक्टराइज को निम्न रूप में जानते हैं। फोल्डर्स ये करा है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम के जो GUI की फाइल जो होती है ना, ये डायरेक्टरीज, इसको किस रूप में जानते हैं? फोल्डर्स के रूप में। यदि ऑटोकैड में एक बिंदु से दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर एक रेखा खींची जाती है तो उसे 135 डिग्री पर रेखा खींचनी होगी। ये कह रहा है ऑटोकैड से अगर आपको दक्षिण पश्चिम में इधर कोई रेखा खींचनी है तो 135 डिग्री खींचनी होगी। मास्टर बेडरूम कहाँ होता है? साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। मास्टर बेडरूम कहाँ होता है? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यहाँ होता है मास्टर बेडरूम, साउथ वेस्ट। ऑपरेटिंग सिस्टम के GUI में पॉइंट फाइल यूजर निम्न का यूज़ करते हैं। पॉइंट फाइल यूजर पॉइंटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, ग्रे स्केल का यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा जिस मॉनिटर के पास कोई कलर नहीं होता है तो ग्रे स्केल का यूज़ करते हैं। ठीक है, ग्रे स्केल का यूज़ कब करते हैं? मॉनिटर दैट हैव नो कलर कॉम्बिनेशन। ठीक है, कंपैटिबिलिटी। ए रास्टर इज ए सेट ऑफ रेगुलरली स्पेस्ड सेल विच वैल्यू।
नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम के जीयूआई में पॉइंट फाइल यूजर निम्न का यूज़ करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के जीयूआई में पॉइंट फाइल यूजर किसका यूज़ करते हैं? पॉइंटर का। भाई पॉइंट फाइल यूजर किसका यूज़ करेगा? पॉइंटर का। ये तो हो गया। ग्रे स्केल का यूज़ करते हैं। जिस मॉनिटर के पास कोई कलर नहीं होता है वो ग्रे स्केल का यूज़ करता है। नेक्स्ट, रास्टर क्या है? ए रास्टर इज ए सेट ऑफ रेगुलरली स्पेस सेल। भाई जो रास्टर होता है ना वो क्या होता है? वो रेगुलर स्पेस सेल का सेट होता है। बस इतना याद रखना। प्राकृतिक भाषा यूजर इंटरफेस के रूप में इनपुट स्वीकार कर सकता है। स्पीच, इसे स्पीच बोलते हैं। प्राकृतिक भाषा यूजर इंटरफेस के रूप में, प्राकृतिक भाषा जो है ना यूजर इंटरफेस के रूप में इनपुट स्वीकार कर सकता है, उसे कहते हैं स्पीच। जब डायरेक्टिंग वृत्त का व्यास रोलिंग वृत्त के व्यास से दोगुना हो जाता है तो प्राप्त हाइपोसाइक्लोइड होता है एक स्ट्रेट लाइन। जब डायरेक्टिंग वृत्त का व्यास रोलिंग वृत्त के व्यास से दोगुना हो जाता है ना, तो जो हाइपोसाइक्लोइड प्राप्त होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। ZUI क्या है? एक विडगेट है। क्या है? विडगेट। ऑर्थो मोड में रेखाएं एक दूसरे से परपेंडिकुलर खींची जाती हैं। ऑर्थो मोड में रेखाएं एक दूसरे से परपेंडिकुलर खींची जाती हैं। प्लाज्मा पैनल को कहते हैं गैस डिस्चार्ज डिस्प्ले। प्लाज्मा चैनल को क्या कहते हैं? पैनल को गैस डिस्चार्ज डिस्प्ले। पृथ्वी की पूरी सतह को किस प्रकार के मानचित्र प्रक्षेपण के क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? तो UTM प्रोजेक्शन सिस्टम। अब पृथ्वी की पूरी सतह को मैप में चेंज कर देते हैं। किसके द्वारा? UTM के द्वारा। UTM प्रोजेक्शन सिस्टम के द्वारा। प्लाज्मा डिवाइस बदलती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लाइट। प्लाज्मा डिवाइस जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट में बदल देती है। पहली बार GUI का यूज कॉमर्शियल रूप से किया गया था 1975 में। GUI का प्रयोग कॉमर्शियल तरीके से किया गया था 1975 में पहली बार। नेक्स्ट, सीट को मोड़ने के बाद शीर्ष पर टाइटल बॉक्स दिखता है। भाई सही है। जब भी आप ड्राइंग शीट को मोड़ोगे ना तो टॉप पर क्या दिखना चाहिए? टाइटल ब्लॉक। एरे कमांड जितने देख लो ऐसा होता है। एरे कमांड फोटो कॉपी बनती है जो। कैम का फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। कौन सा GUI में इनपुट डिवाइस है? माउस है। माउस जो होता है ना वो GUI आधारित इनपुट डिवाइस होता है। ऑफसेट कमांड ओनली सिंगल ऑब्जेक्ट को ही ऑफसेट करता है। ऑफसेट कमांड क्या करता है? सिंगल ऑब्जेक्ट को ही ऑफसेट करता है। कौन सा आखिरी इरेज की हुई ड्राइंग को अन इरेज करके वापस लाने का काम करता है? तो ओप्स कमांड। ओप्स कमांड क्या करती है? इरेज की हुई ड्राइंग को अन इरेज करके वापस लाने का काम करती है। ऑब्जेक्ट को पूर्व निर्धारित लंबाई वाले खंडों में विभाजित करता है मेजर कमांड। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट को पूर्व निर्धारित, ये पॉइंट याद रखना, पूर्व निर्धारित या प्री डिफाइंड, ठीक है, लंबाई वाले खंडों में विभाजित कर देता है वो मेजर कमांड। नेक्स्ट, एक स्कैन लाइन से दूसरे स्कैन लाइन तक इलेक्ट्रॉन बीम का फ्लाई बैक कहलाता है हॉरिजॉन्टल रेफरेंस। एक स्कैन लाइन से दूसरे स्कैन लाइन तक इलेक्ट्रॉन बीम का फ्लाई बैक कहलाता है हॉरिजॉन्टल रेफरेंस। थिक लाइन के लिए प्रयोग की जाती है ट्रेस कमांड। थिक लाइन के लिए ट्रेस कमांड प्रयोग की जाती है। X और Y दोनों दिशाओं में डिफ़ॉल्ट ग्रिड स्पेसिंग 10 होती है। X और Y दोनों दिशाओं में डिफ़ॉल्ट ग्रिड स्पेसिंग 10 होती है। UCS आइकन का प्रतिनिधित्व करता है XYZ अक्ष का। UCS आइकन का प्रतिच्छेदन जो है वो किसका प्रतिनिधित्व करता है? XYZ अक्ष का। ऑटोकैड या कैम पैकेज में प्रदान किए गए बुनियादी ज्यामितीय बिल्डिंग ब्लॉक हैं लाइन, सर्कल और पॉइंट। भाई कैड या कैम पैकेज में प्रदान किए गए बुनियादी ज्यामितीय बिल्डिंग कौन से हैं? बिल्डिंग ब्लॉक लाइन होता है, सर्कल होता है और पॉइंट होता है। कौन से दो विषयों को एक आम डेटाबेस से जोड़ सकते हैं? कैड और कैम। कैड और कैम दो विषयों को आम डेटाबेस से जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर जो कि जियोमेट्रिकल मॉडलिंग और निर्माण करने के लिए विभिन्न कार्यों के साथ यूजर को प्रदान करने के लिए होता है
उसे ग्राफिक सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो सॉफ्टवेयर जो कि जियोमेट्रिक मॉडलिंग और निर्माण करने के लिए विभिन्न कार्यों के साथ यूजर को प्रदान करने के लिए यूज होता है, उसे ग्राफिक सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो मतलब कुल मिला के ऐसा कह सकते हैं कि जो सॉफ्टवेयर होता है ना, ऐसा सॉफ्टवेयर जो जियोमेट्रिकल मॉडलिंग पर आधारित है वो ग्राफिक सॉफ्टवेयर होता है। एक सर्कल में 5 ग्रिड पॉइंट होते हैं, पढ़ चुके हैं। रचनात्मक रेखाएं बनाने में हम रे कमांड का प्रयोग करते हैं। रचनात्मक रेखा बनाने के लिए रे कमांड। ऑटो कैड में कुल कितने वर्क स्पेस होते हैं? 3। डिजाइनिंग करने के बाद भवनों का व्यू किस विधि से नहीं बनाते? बर्ड आई व्यू से। नक्शा बनाकर निम्न में से कौन सा प्रिंट प्राधिकरणों या नक्शा प्राप्त करने वाले विभागों में जमा किया जाता है? उस प्रिंट को कहते हैं ब्लूप्रिंट। नक्शा बनाकर निम्न में से कौन सा प्रिंट विभाग में जमा किया जाता है? उसे ब्लूप्रिंट कहते हैं। ऑटोकैड के लागू करने से संचार में सुधार होता है, यह कथन सत्य है? भाई कैड के लागू करने से संचार में सुधार तो सही है। कैड में इनपुट डिवाइस को विभाजित किया जाता है तीन भागों में। डिजाइनिंग की प्रक्रिया में 6 पहचान योग्य स्टेप शामिल हैं। भाई ऑटोकैड में जो डिजाइनिंग प्रोसेस होता है ना, डिजाइनिंग प्रोसेस जो कितने स्टेप में होता है? 6 स्टेप में होता है। कंप्यूटर उपयोगकर्ता किसके माध्यम से संचार करता है? कंप्यूटर उपयोगकर्ता CRT के माध्यम से कम्युनिकेट करता है। ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर डिजाइन करने में 6 ग्राउंड नियम किसने दिया? स्कैफर जी ने। 6 ग्राउंड रूल किसने दिया? सॉफ्टर जी ने। CRT स्क्रीन बटन कौन से होते हैं? लाल, हरा, नीला। मॉडर्न कैड सिस्टम किस पर आधारित है? ICG पर आधारित है। नेक्स्ट, कैड एप्लीकेशन के कार्यात्मक क्षेत्रों मतलब फंक्शनलिटी एरिया, ऑटोकैड के फंक्शनलिटी एरिया को कितने भागों में बांटा गया है? 4। नॉट ए बटन ऑन द स्टेटस बार इन कैड ग्राफिक्स विंडो। कैड ग्राफिक्स विंडो में स्टेटस बार पर कौन सा बटन नहीं होता है? तो कलर। तो कुल मिला के स्टेटस बार पर कौन सा कलर नहीं होता है? कौन सा बटन नहीं होता है? कलर। नेक्स्ट, ये कटा हुआ है, पढ़ दे रहा हूँ जो ये वो क्वेश्चन काट दिए हैं जो रिपीट हुए हैं, फिर से देख लो एक बार। टॉगल बिटवीन ड्राइंग स्क्रीन और टेक्स्ट स्क्रीन F2 से होता है कि नहीं होता है? इन ग्रिड डिफ़ॉल्ट बिटवीन 2 नियरेस्ट डॉट्स। ग्रिड में दो नियरेस्ट डॉट्स के बीच का जो डिफ़ॉल्ट होता है अंतर 0.5 होता है। मतलब जैसे एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ, दोनों की डिस्टेंस 0.5 होगी। ग्रिड में जो डिफ़ॉल्ट होता है दो पास के डॉट्स के बीच में 0.5 होता है। और द डिफ़ॉल्ट ग्रिड स्पेसिंग इन्वॉल्व्स एक्स एंड वाई डायरेक्शन। एक्स और वाई डायरेक्शन के बीच में जो स्पेसिंग होती है वो 10 होती है डिफ़ॉल्ट ग्रिड में, ठीक है। नॉट इंक्लूड इन द मॉडिफाई टूल बार। मॉडिफाई टूल बार में इनमें से कौन सा नहीं आता? टेक्स्ट कमांड नहीं आता। मॉडिफाई टूल बार कौन सा नहीं है? टेक्स्ट कमांड। और मॉडिफाई टूल बार कौन से होते हैं? स्केल कमांड, ठीक है, ब्रेक कमांड और मूव कमांड। स्केल, ब्रेक, मूव तीनों ही मॉडिफाई टूल बार के एग्जाम्पल हैं। कमांड क्या होती है? कमांड इज यूज टू एडिट और चेंज एनी एग्जिस्टिंग ड्राइंग। भाई ऐसी कमांड जो जिसका यूज हम एडिट करने के लिए और ड्राइंग को चेंज करने के लिए करते हैं वो ट्रिम कमांड होती है। विच डिस्प्ले द कर्सर कोऑर्डिनेट्स इन द ग्राफिक्स विंडो। तो ये कह रहा है ग्राफिक्स विंडो में कर्सर कोऑर्डिनेट्स को कौन डिस्प्ले करता है? कहाँ डिस्प्ले होता है? स्टेटस बार में। कर्सर कोऑर्डिनेट को कौन डिस्प्ले करता है? स्टेटस बार। नेक्स्ट, अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया है तो उसे डीसेलेक्ट कैसे करेंगे? शिफ्ट प्लस उस शिफ्ट दबा दो और साथ में उस ऑब्जेक्ट को रिमूव कर दो। क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट टू बी रिमूव्ड, ठीक है। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको सेलेक्ट कर दिया है और आप उसे डीसेलेक्ट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? शिफ्ट के साथ उस ऑप्शन को क्लिक कर देंगे, वो रिमूव हो जाएगा। किसी ब्लॉक को क्रिएट करने के लिए किसका यूज़ नहीं करते? किसी ब्लॉक को क्रिएट करने के लिए किसका यूज़ नहीं करते? ऐड एट्रीब्यूट्स का। नेक्स्ट है लेयर स्टेटस मैनेजर का एक्सटेंशन। लेयर स्टेटस मैनेजर तो LAS हो जाएगा। सर्कल कमांड के वैलिड ऑप्शन। सर्कल कमांड के वैलिड ऑप्शन कौन से होते हैं? 2P 3P है भाई, हमने पढ़े थे ना।
ऑटोकैड में सर्कल कितनी विधियों से बनाते हैं, तो उसमें 2p 3p था, लेकिन कौन सा नहीं है, TIR नहीं होता। हॉरिजेंटल डायमेंशन मेजर डिस्प्लेसमेंट अलोंग द वाई एक्सिस, ये कह रहा है वाई एक्स के सापेक्ष में हम हॉरिजेंटल डायमेंशन को मेजर करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। क्योंकि भाई वाई तो खड़ा है ना, वाई जो वर्टिकल नापते हैं, एक्स होता है हॉरिजेंटल। तो सेवरल व्यू पॉइंट्स कैन बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन एंड वर्क कैन बी डन इन ऑल द व्यू पॉइंट्स एट वन टाइम, ये कह रहा है बहुत सारे व्यू पॉइंट जो है वो डिस्प्ले होते हैं स्क्रीन पर और वर्क करते हैं। सही बात है, सही बात है, ठीक है। जूम कमांड डज नॉट अफेक्ट द एक्चुअल साइज ऑफ द, सही बात है। जूम कमांड से हम जूम तो कर सकते हैं, लेकिन वो उस ऑब्जेक्ट के एक्चुअल साइज को डिफेक्ट नहीं करता है, सही है। यूजिंग आर्क कमांड इलिप्स कैन बी ड्रॉन, भाई एक आर्क कमांड से क्या हम इलिप्स बना सकते हैं, नहीं बना सकते। इन ऑटोकैड ड्राइंग फंक्शन की F7 इज यूज टू टर्न्स ग्रिड ऑन ऑफ, ग्रिड ऑन ऑफ किससे होता है, F7 से होता है क्या, बिल्कुल सही है, होता है। टू जॉइन टू परपेंडिकुलर लाइन्स बाई ए कर्व, एक कर्व के द्वारा दो परपेंडिकुलर लाइन को जोड़ता है, वो फ्लैट कमांड होती है, सही बात है। देखो एक परपेंडिकुलर लाइन ये हो गई, एक परपेंडिकुलर लाइन ये हो गई, इसको कर्व की तरह जोड़ दिया, फॉलो कर दिया, तो वो फ्लैट कमांड होती है। अब देखो रिलेटिव पोलर मेथड, रिलेटिव पोलर मेथड के क्या दर्शाते हैं, एट द रेट के बाद 10 छोटा है 0 से, ये होगा, ठीक है। और रिलेटिव कोऑर्डिनेट के लिए क्या होता है, एट द रेट के बाद 10,0 हो जाएगा। और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में क्या होता है, b कोष्टक में 14,5, इस तरह नंबर आता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, विच कमांड इज यूज टू डिवाइड ऑब्जेक्ट इनटू सेगमेंट्स हैविंग प्री डिफाइंड लेंथ, आगे ना देखो पूर्व निर्धारित लंबाई को या प्री डिफाइंड लेंथ को जो सेगमेंट में बांट देता है, वो मेजर कमांड होती है। विच डज चेंज द कर्सर क्रॉस हेयर इनटू हैंड कर्सर, वो रिपीट हो गया, कर्सर क्रॉस हेयर को हैंड कर्सर में बदल देता है, पेन कमांड। कन्वर्ट डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट इन पॉलीलाइन, डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट को पॉलीलाइन में कन्वर्ट करता है, जॉइन कमांड। CADD क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। द जॉइन टूल कैन बी यूज फॉर जॉइनिंग, जो जॉइन टूल होता है ना, इसका प्रयोग क्या जॉइनिंग करने के लिए करते हैं, ओनली आर्क और लाइन्स इन लाइन विद ईच अदर, मतलब सिर्फ चाप को और लाइन को लाइन से, चाप को और लाइन को लाइन से जोड़ने का काम करता है जॉइन कमांड। वैन यूजिंग स्ट्रेच टूल, स्ट्रेचिंग टूल यूज करने से क्या होता है, द टूल्स हैज़ नॉट इफेक्ट ऑन सर्कल, ठीक है। अगर आप स्ट्रेच टूल्स का यूज़ कर रहे हो तो वो सर्कल पे इफेक्ट नहीं करता। वाट शुड यू पे अटेंशन वैन लर्निंग ऑटोकैड, मुझे कह रहा है जब आप ऑटोकैड पढ़ते हो, लर्निंग करते हो, तो क्या ध्यान देना चाहिए, उसकी कमांड पे ध्यान देना चाहिए, कमांड लाइन, ठीक है। देखो द कंप्यूटर कम्युनिकेशन विद द यूजर वाया CRT, रिपीट हो गया, कंप्यूटर जो है यूजर के साथ या उपयोगकर्ता के साथ किस चीज़ से कम्युनिकेट करता है, तो वो CRT के माध्यम से। एलियास यूज फॉर लीनियर डायमेंशन कमांड इज DLI और डिमिलियर, एलियास जो है वो लीनियर डायमेंशन कमांड कौन सी यूज़ करता है, DLI और डिमिलियर। ऑटोकैड वर्किंग ऑन ड्राइंग एरिया इज नोन एज, ये कह रहा है जो ड्राइंग एरिया हमारा होता है जहाँ पे ड्राइंग बनाते हैं ऑटोकैड की, उसे क्या कहते हैं, उसे वर्क स्पेस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, मल्टी लेडर कमांड, इसका होता है M लीडर, ठीक है। ओप्स कमांड इसके अंदर आता है, इसका जो डिफ़ॉल्ट साइज होता है ना 9x4.5 होता है, ओके, इतना सा होता है बस, ठीक है।